जी की पार्टी इलेक्शन जीती भी नहीं थी, बीजेपी इलेक्शन जीती भी नहीं थी, ये सब की तैयारियां शुरू भी नहीं हुई थी। और 24 घंटे पहले सुधांशु जी 24 घंटे पहले विपक्ष के नेता बोलने लगे थे कि देखो भाई बीजेपी जीतने वाली है, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन की गलती है। और वही हुआ। 9:22 पे पहला रुझान इलेक्शन कमीशन का आया और 1.5 घंटे के अंदर क्लैरिटी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ गया था ऑफिशियल की ईवीएम ने जिताया है। झारखंड में क्या हुआ उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र पे बोलते हैं कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ने आपको जिताया है। सुधांशु त्रिवेदी। ऐश्वर्य जी, देखिए, मुझे लगता है कि चुनावों को गंभीरता से लेना चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, क्रिकेट की भी राजधानी है। वो गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की तरह नहीं लेना चाहिए कि मैं बैटिंग करूंगा तो ठीक है और मैं आउट हो जाऊंगा तो या तो पिच खराब है या बैट खराब है या गेंद में कोई खराबी थी। और मैं गंभीरता से कहना चाहूं कि अगर आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो विपक्ष के आरोप बड़े विचित्र हैं कि ईवीएम ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, उसने हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ काम किया। फिर उसने ईवीएम ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़ा खराब काम किया, मगर तेलंगाना और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम कर दिया। फिर बंगाल में अच्छा काम किया और असम में गड़बड़ कर दिया, मगर तमिलनाडु और केरल में बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है देश की जनता को पप्पू समझने की भूल विपक्षी दलों को नहीं करनी चाहिए कि आप जिग जैग कर्व ड्रॉ करेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार जहां पे जो अच्छा लगेगा तो वहां पे ईवीएम सही थी और जहां दूसरी जगह गलत थी। मुझे लगता है इसी कारणों से यह समस्या आती है। ईमानदारी से पराजय का विश्लेषण करना चाहिए। हम 2 सीटों की पार्टी भी रहे हैं और हमने ईमानदारी से उन चीजों का विश्लेषण करके आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है यह कहना बचकाना भी है और शातिराना भी है। बचकाना इसलिए कि देश की जनता इसे बचकाना मानती है, और शातिराना इसलिए कि आप जाने में या अनजाने में उन ताकतों के हाथ में खेल जाते हैं जो भारत में लोकतंत्र को कमजोर देखना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस 2। कैन आई हैव पंकज शर्मा एंड रत्नाकर त्रिपाठी? थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है इस समय मेरी? रत्नाकर जी इस काउंटर। रत्नाकर जी, अब आपको समझना पड़ेगा कब तक आप इलेक्शन कमीशन को, कब तक आप कंप्लेंट करेंगे, कब तक आप बोलते रहेंगे ईवीएम, कब तक आप बोलते रहेंगे नहीं वो ईडी, आईबी, आईटी। आज मैंने देखा उसमें आपने इलेक्शन कमीशन भी जोड़ दिया। ऐश्वर्य जी, बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं। आवाज लड़खड़ाती है, टकराती है। बात सही है, लोग फोटो स्टेट बोलते हैं। आप सुधांशु जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है ना, बचकाना, शातिराना, हम 2 पार्टी पे, आप देखिएगा ना, इन्होंने हरियाणा इलेक्शन में एकदम यही दिया था। फोटो स्टेट नहीं, वर्बिटम यही चीज थी, क्योंकि इनके पास कोई चीजों को कहने की ताकत बची ही नहीं है। मैंने आपके चैनल पे आज नहीं कहा था, मैंने 20 तारीख से पहले कहा था कि बीजेपी राम भरोसे है। और राम मतलब प्रभु रामचंद्र जी नहीं, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर जो है, अमित शाह और मोदी जी, ये राम भरोसे, ये तिकड़ी मिलके इस देश को। हाँ सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, हम गरीब बच्चे हैं। आपको गरीबों से चिढ़ है ना, आप तो अमीरों के लिए काम करते हैं, अडानी के लिए काम करते हैं। तो आपको गरीब मोहल्ले के बच्चों से चिढ़ है जो अपनी को बोलते हैं ना कि अब हो गया पिच खराब थी। जी हाँ, हमारे लिए इलेक्शन कमीशन पिच नहीं तैयार करता, इलेक्शन कमीशन आपके लिए पिच तैयार करता है। और थोड़ा सा समय ऐश्वर्य जी आपको लेकर के जो सुधांशु जी बोलते हैं, इन्हीं के एक सांसद की उक्ति से समझा देता हूं। सुधांशु जी, हमारे यहां बीएचयू में एक छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, भरत सिंह जी, आपके सांसद थे बीजेपी से। भरत सिंह जब छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो 10-12 लोग को लेकर चलते थे। जब लोग आरोप लगाते थे कि आप सिर्फ ठाकुरों को लेकर चलते हैं, तो वो 2 लोग को आगे करते थे। एक ठाकुर था, पाठक था, और एक यादव। और कहते थे देखिए ना यादव जी, आप देखिए ना पाठक जी, ये लोग कहता ना कि हम जातिवाद करी ना, हम जातिवाद करते हैं जी। तो उसी तरह से जितने मेजर स्टेट हैं उनको आपको इलेक्शन कमीशन जिताता है, माइनर स्टेट में छोड़ देता है। और इस बात को याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने 20 से पहले भी कहा है कि आपकी ईवीएम को हराने के लिए जब 2/3 बहुमत इस देश का आपके खिलाफ होगा, तभी आप चुनाव हारेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, नहीं आप छोटा एक स्टेट हारेंगे, बड़े एक स्टेट को जिता के बताएंगे वहां ईवीएम ठीक चली, यहां ईवीएम नहीं चली। एकदम सर, आपके पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे,
यूपी के अंदर आपने कहा पुलिस पे पत्थर चलाया गया, आपके पुलिस वाले रिवॉल्वर से भगा रहे थे। आज योगी जी ने सबको धन्यवाद दिया, यूपी की पुलिस को नहीं दिया जिसने उसको जिताने में मदद की। तो इस बात को मानिए, हार हुई है, ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है, हम मानते हैं। आप बताइए ना, वहां के लोग में हिंदू एक हो गए, आप इतनी देर से बांट रहे थे, झारखंड में नहीं हुए। झारखंड में हिंदू बटे हुए हैं, इसलिए कट गए हैं। झारखंड की जो आपकी ऐतिहासिक हार हुई है, आपने क्या नहीं किया झारखंड में? हेमंत सोरेन को भेज दिया जेल, चंपई सोरेन को अपने पास तोड़ के रख लिया, सब कुछ किया। अब बताइए ना, अगर आपकी ही आइडियोलॉजी से जीत रहे थे तो आप वहां भी जीत गए होते। नहीं, झारखंड की 2/3 जनता आपके खिलाफ थी, इसलिए आप चुनाव वहां हार गए। बाकी जगह आप मैनेज कर रहे हो। और ऐश्वर्य जी, एक सवाल आपसे है, आप एनालिसिस अभी कर रहे थे तो बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी जाएंगे देश में, केंद्र सरकार में, और उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे जी यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो महाराज, ये परिवारवाद नहीं होगा। परिवारवाद का पैमाना सिर्फ आपका कांग्रेस के लिए है। ये तो आप ये नहीं कहेंगे कि सुधांशु जी बढ़ावा वो ये कह रहे हैं आपने झारखंड उनको जीतने दिया और महाराष्ट्र आपने उनसे छीन लिया। नहीं, सुधांशु जी इसका मैं कह रहा हूं झारखंड में ईवीएम को ऐश्वर्य जी। आपने ओके रत्नाकर जी, काउंटर। मैं ये कह रहा हूं। ओके, मैं जो बात जहां से रत्नाकर जी ने शुरू की थी वहीं कहता हूं। रत्नाकर जी, मैं बचकाना और शातिराना क्यों कहता हूं? आपने कहा कि जो माइनर इलेक्शन है वो जीतने देते हैं और मेजर में मैनेज कर लेते हैं। तो ये लोकसभा माइनर इलेक्शन था और लोकसभा का चुनाव परिणाम जिन 3 राज्यों ने सर्वाधिक प्रभावित किया उसमें सबसे बड़ा राज्य, मेजर राज्य उत्तर प्रदेश, मेजर स्टेट था। सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, मेजर स्टेट था। थर्ड बिगेस्ट स्टेट बंगाल। मतलब ये माइनर थे, इसीलिए हमें बचकाना और शातिराना कहना पड़ता है। और ये बताइए, प्रियंका जी 4,10,000 से जीती हैं, वो पिच इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी। वास्तविकता यह है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, 2/3 जनता की बात ये कर रहे हैं, मगर जो 20% जनता के दम पर चुनाव जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं, वो जो पुरानी एक राजनीतिक वो थी ना कि 1-2 जातियों को सेट कर लो और फिर कट्टरपंथी मुस्लिमों का एक वोट ले लो और फिर चंद वातावरण बना दो और उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ी जीत इनको मिली थी धुबरी सीट पे, जहां इनके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, जिसके बारे में धारणा है कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत इनको ममन खान की मिली थी, जहां ममन खान 98,000 से जीते थे, हुड्डा साहब 70,000 से जीते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीती हैं उसका समीकरण देख लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा, वायनाड गांधी परिवार का गढ़ बन गया, जहां हिंदू माइनॉरिटी में वो गांधी परिवार का गढ़ बन गया है। वास्तविकता में विकास हो या सामाजिक सौहार्द हो, राष्ट्रवाद का विषय हो अथवा सांप्रदायिकता का विषय हो, आप जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं उस कारण से समस्या है। और मैं ईमानदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने थोड़ी मेहनत की थी जब यात्रा निकाली थी, उससे कांग्रेस को लाभ हुआ। पर आप जमीन पे आके मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम बैठकर 4 चीजें इधर से उधर सेट कर लेंगे और फिर विदेश से कोई जॉर्ज सोरस कहेगा मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी को हराने के लिए, और उसके बाद कुछ बाहर से कुछ 4-5 बयान आ जाएंगे हर पार्लियामेंट सेशन से पहले और हम वातावरण बनाने में सफल हो जाएंगे। महोदय, इतनी सहजता से, इतनी सुविधा से आज की इस जागरूकता के दौर में चुनाव नहीं जीते जा सकते। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं रत्नाकर जी को, जब से चुनावों में ट्रांसपेरेंसी आई है, कांग्रेस तरस गई है स्पष्ट बहुमत के लिए। वोटर आईडी कार्ड 93 में आया और उसके बाद सीसीटीवी आए 2000 के दौर में। कांग्रेस को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत कभी। इसके ठीक उलट हम लगातार आगे बढ़े हैं। जो जो चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी है, त्यों तो भाजपा आगे बढ़ी है। 50% साक्षरता के बाद पहली बार हमारी सरकार 90 के दशक में आई। 60% साक्षरता दर पे 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और दोबारा 70% पे हम तीसरी बार चुन के आए हैं। महोदय, हकीकत को समझिए, वो पुरानी मानसिकता से बाहर निकलिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, रत्नाकर जी आप समझदार हैं, राहुल गांधी को समझाइए, ये अल्ट्रा लेफ्ट में कहां चले गए भाई? ये अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी कि वो हम एलान उमर से जाके मिलेंगे और वो कहते थे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो साहब, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट जाके देखिए, उसमें कई नरसंहार की बात नहीं है। वो कह रहे नॉर्मलसी होनी चाहिए। गाजा के लिए लिखा है कि नरसंहार हो रहा है।
इस हकीकत को समझिए। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको आप मानते थे, वो देश भी आपको क्या समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए, घर के अंदर से अथवा सात मैं समुद्र बोलना पार। चाहूंगा ओके, नहीं मैं आ रहा हूं, लेकिन अजीज खान साहब, पहले इसका जवाब नहीं मैं आ रहा हूं, रत्नाकर जी वापस आ रहा हूं। इट कैनॉट बी अ वन ऑन वन ना, प्लीज त्रिपाठी रत्नाकर जी,